जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ठीक 8 बज चुके हैं और आपको इंतजार होगा आपके अपने पसंदीदा शो का, जिसका नाम है सफर मंदिरों का। तो सबसे पहले आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। मित्रों, आपको यह शो कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक आप देते रहिए। मेरी यही कोशिश है कि इस शो के माध्यम से आप सभी को भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी दूं। उस तीर्थ स्थल पर जाएं तो वहां आसपास के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन का लाभ उठा सकें। आज भी हम विश्वविख्यात मंदिर की ही आपके साथ चर्चा करेंगे। साथ ही आपका पसंदीदा ज्ञान मंजरी तो होगा ही। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और प्रारंभ कर लेते हैं आज का शो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, 24 जुलाई को दिन शनिवार को गुरु पूर्णिमा है। तो सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। तभी तो संत कबीरदास जी ने बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसके गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। और सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो आइए सबसे पहले अपने अपने सद्गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते, गुरुबाणी में नानक कहते। जिसने हरि नाम कमाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी।
जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, संकट के बादल छट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सांसों में हो प्रभु का सिमरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, फिर कैसा माया का बंधन। जिस द्वार गुरु का भाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सत्संग में आ जाएंगे, वो गुरु कृपा पा जाएंगे। भव सागर से तर जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले के निकट एक विश्वविख्यात मंदिर है। हरि ओम विठ्ठला
अब आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस मंदिर की आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं पंढरपुर में विराजित भगवान पुंडरीनाथ के बारे में, के मंदिर के बारे में जानकारी दूंगी, जिन्हें विठोबा, विठलनाथ, पुंडरीनाथ आदि नामों से भक्तजन पुकारते हैं। भगवान पुंडरीनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से तकरीबन 73 किलोमीटर दूर है। यहाँ शोलापुर पहुंचकर यहाँ टैक्सी या बस से या निजी वाहन से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक भगवान के भक्त की कथा जुड़ी हुई है, तो आपको बताती हूँ कि भगवान का वो कौन सा भक्त था जिस कारण भगवान को पंढरपुर में विराजित होना पड़ा। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। मित्रों, आज जो मैं आप सभी को जानकारी दे रही हूँ वो है भगवान पुंडरीनाथ का मंदिर, जो महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के निकट है। इस मंदिर का संबंध भगवान के एक भक्त के साथ है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भगवान का वो कौन सा भक्त था जिसके कारण भगवान को पंढरपुर में विराजित होना पड़ा। एक पुंडलीक नाम का व्यक्ति था। उसकी एक पत्नी थी और माता पिता थे। उसका माता पिता के प्रति बड़ा क्रूर व्यवहार था। माता पिता उसके व्यवहार से तंग आ गए थे और उसे छोड़कर वो काशी जाना चाहते थे और काशी के लिए चल पड़े। जब पुंडलीक को पता चला तो वो भी अपनी पत्नी के साथ उनके साथ हो लिया। रास्ते में एक आश्रम पड़ा। यह आश्रम कुक्कुट ऋषि का था। वहाँ एक रात के लिए इन सभी ने विश्राम किया। पुंडलीक ने उन महात्मा से पूछा कि आप काशी जाने का रास्ता हमें बता सकते हैं? तो ऋषि ने कहा कि मैं कभी काशी गया ही नहीं। तो जब रात्रि होने लगी तो पुंडलीक ने क्या देखा? 3 स्त्रियां साधारण रूप में आईं और उस आश्रम की सफाई सेवा करने लगी। पुंडलीक ने पास जाके पूछा कि आप कौन हैं? उन स्त्रियों ने बोला, हम गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। तो पुंडलीक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा, जमुना, सरस्वती इन ऋषि के आश्रम में आई हैं और कार्य कर रही हैं। तब उन देवियों ने कहा कि यह इन ऋषि मुनि के कर्म हैं जिस कारण हम आई हैं। इंसान का कर्म सर्वोपरि है। सदा अच्छे कर्म करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति की सद्गति होती है। और वो देवियां पुंडलीक को यह कहकर अपने लोक चली गईं। इन बातों ने पुंडलीक का जीवन ही बदल डाला। उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया और वो माता पिता और अपनी पत्नी को देखकर वापस घर आ गया और माता पिता की दिन रात सेवा में लग गया। मातृ पितृ भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। आगे क्या होता है यह भी मैं बताऊंगी, पर उससे पहले लेना होगा यहाँ एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का।
जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग 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 आपद्बान्धव पांडुरंग अनाथ रक्षक 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 पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग भक्त पोषक पांडुरंग मुक्तिप्रदायक पांडुरंग पोषक पांडुरंग मुक्तिप्रदायक पांडुरंग भक्त पोषक पांडुरंग मुक्तिप्रदायक पांडुरंग पोषक पांडुरंग मुक्तिप्रदायक पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल 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 पांडुरंग ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂಧು ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಳಗ 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 ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರೀಕವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪುಂಡರೀಕವರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ 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 ವಿಠ್ಠಲ
सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। तो मित्रों, पुंडलीक की मातृ पितृ भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अपने भक्त के पास जाऊं, उसे वरदान दूं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण पुंडलीक के घर पर पहुँचे और आवाज लगाई, भक्त पुंडलीक, भक्त पुंडलीक। पुंडलीक ने अंदर से आवाज दी, कौन है? तब भगवान ने कहा, मैं श्री कृष्ण। उस समय भक्त पुंडलीक माता पिता की सेवा में लग्न थे और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे माता पिता सो नहीं जाते मैं बाहर नहीं आऊंगा, और अंदर पास में पड़ी एक ईंट को बाहर फेंक दिया और बोला, जब तक आप इस ईंट पर खड़े होकर इंतजार करो। जब काफी समय निकल गया, रुक्मणी माता ने भी सोचा कि आज भगवान कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अपने भक्त के पास गए हैं, तो माता रुक्मणी भी आ गई। पुंडलीक को पता चला माता रुक्मणी भी आई हैं, तो उन्होंने दूसरी ईंट भी फेंक दी और कहा, आप भी इस पर विराजो। जब पुंडलीक माता पिता को सुलाकर बाहर आए, तब उन्होंने श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के दर्शन किए। भगवान बोले कि भक्त पुंडलीक, माता पितृ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। पर पुंडलीक ने मना कर दिया। भगवान ने फिर से कहा कि तुम वरदान मांगो। तब भक्त पुंडलीक बोला कि प्रभु, आप पृथ्वी पर इसी स्वरूप में विराजित हो जाएं, जिससे सभी भक्त जन आपके यहाँ दर्शन करें। बस तभी से भगवान आज भी पंढरपुर में विराजित हैं। भगवान विट्ठल और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके बाईं ओर रुक्मणी माता खड़ी हैं। भक्तों की इस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ वर्ष में भगवान पुंडरीनाथ का दर्शन करने आते हैं। पंढरपुर में ही यहाँ आप माता पद्मावती के, अम्बा माता के और लखुबाई के भी दर्शन कर सकते हैं। लखुबाई माता रुक्मणी ही है। आप यहाँ पंचमुखी हनुमान जी, गोपाल कृष्ण मंदिर, कई प्रसिद्ध मंदिरों के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ वर्ष में 4 बार भक्तों की काफी भीड़ होती है। सबसे ज्यादा आषाढ़ मास में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन यहाँ लाखों भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर यात्राएं निकलती हैं, संतों की पालकियां निकलती हैं, जिनके साथ हजारों लाखों भक्त होते हैं और जिसे वारी कहा जाता है। और साथ में जो भक्त जन होते हैं उन्हें वारकरी कहा जाता है। ये कीर्तन भजन गाते हुए भगवान के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। प्रवेश द्वार पर ही जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी के नीचे ही संत नामदेव जी की समाधि है, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस सीढ़ी के नीचे ही समाधि ली। उन्होंने सोचा, जो भी भक्त आएगा उसका चरण मेरे सिर पर पड़ेगा। पर उस सीढ़ी पर पीतल की चादर चढ़ा दी गई और भक्त उसे स्पर्श करते हैं और सीढ़ी लांघकर दूसरी सीढ़ी पर चले जाते हैं। पास ही में भगवान के एक और अनन्य भक्त चोखा मेला जी की भी समाधि है। यहाँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक मास, माघ मास और श्रावण के महीने में काफी भीड़ रहती है। वैसे तो यहाँ देश विदेश से भक्तजन वर्ष भर पुंडरीनाथ के दर्शन करने आते हैं। पंढरपुर में प्रभु विराजे, कहलाते कृष्ण मुरारी, एक मुख से सब गाते चलो,
विठ्ठल विठ्ठल जय हरि। वारी मन की आस है, वारी प्रभु का साथ, पैदल चल पंढरपुर पहुँचो, हमें प्रभु मिलन की आस। आप महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले के निकट भगवान पुंडरीनाथ का दर्शन करने अवश्य जाएं। भगवान भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आगे भी आपसे यह चर्चा जारी रहेगी, पर यहाँ लेना होगा एक छोटा संतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा
फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। और मैं हूँ आपके साथ आरजे अलका अग्रवाल। तो मित्रों, आपने जाना भगवान पुंडरीनाथ का मंदिर पंढरपुर में है और आप वहाँ किस तरह पहुँच सकते हैं और भगवान के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर समय समय पर कृपा करते रहते हैं। विट्ठलनाथ भगवान की अपने भक्त पर किस प्रकार कृपा हुई, आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। भगवान पुंडरीनाथ का एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इनकी कथा भक्तमाल में आती है। उनका नाम है गौरा कुम्हार जी। पहले इनके जन्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गौरा कुम्हार के माता का नाम रुक्मणी बाई और पिता का नाम श्री माधव जी था। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, पर भगवान पुंडरीनाथ को भी बहुत मानते थे। वह हरिहर के भक्त थे। उनकी 8 संतानें हुई, पर कोई भी जीवित नहीं रही। वे बड़े दुखी थे, पर भगवान का भजन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर एक बार उनको दर्शन दिए और उनको शमशान में ले गए। उस जगह ऐसी प्रथा थी कि जो भी बच्चा मर जाता था उसे मिट्टी में नीचे गाड़ दिया जाता था। तो भगवान ने उस मिट्टी से बच्चे को निकाला और उसमें प्राण फूंक दिए और रुक्मणी बाई और श्री माधव जी को दे दिया। जहाँ बच्चा गाड़ा जाता था उसे गौरी कहते थे, इसलिए इनका नाम गौरा पड़ गया, गौराई पड़ गया। गौरा कुमार के परिवार में भगवान पुंडरीनाथ की भक्ति पहले से ही चली आ रही थी। इनके यहाँ घड़े बनाने का काम होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार का काम इनके यहाँ चला आ रहा था और वही गौरा कुम्हार ने भी सीखा। उन गौरा कुम्हार के बने हुए मटके, दीपक दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कोई भी आता तो कहता गौरा कुम्हार के यहाँ से ही घड़ा खरीदना है। गौरा कुमार भगवान पुंडरीनाथ के अनन्य भक्त थे। वो भगवान पुंडरीनाथ के दर्शन अपने परिवार के साथ जाकर करते थे। वैसे तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तो विशेष कर जाते ही थे, पर समय समय पर भी भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन करने जाया करते थे, क्योंकि उनका गांव पंढरपुर से तकरीबन 90 किलोमीटर था। भगवान की भक्ति में सदा डूबे रहते, सतत नाम का जप करते रहते। आप सभी जानते हैं कि जप की महिमा कितनी अधिक है। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम की अपार महिमा है। तो गौरा कुमार जी गृहस्थ होते हुए भी परम विरक्त रहते। भगवान का संकीर्तन करते, मिट्टी से जब घड़े बनाते तब भगवान का जप करते रहते। विट्ठल 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 उनके मुख पर सदा रहता। गौरा कुमार जी का समय काल उस समय था जब संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव आदि संत हुए थे। गौरा कुमार जी इन संतों में वरिष्ठ थे, इसलिए इनको गौराई काका कहकर पुकारा जाता था। गौरा कुमार जी की एक पत्नी थी। उनका एक बेटा हुआ। एक दिन की बात है कि गौरा कुम्हार की पत्नी कुएं से पानी लेने गई और गौरा कुमार जी को कह गई कि बालक सो रहा है, आप इसका ध्यान रखना। बालक छोटा था। गौरा कुमार
घड़े बनाने में मग्न हो गए। पहले मिट्टी में पानी डाला जाता है, फिर उसको पैरों से रौंदा जाता है। जब मिट्टी चिकनी हो जाती है तो उसके घड़े बनाए जाते हैं, फिर उनको आग में पकाया जाता है। जब वो पैरों से मिट्टी रौंद रहे थे तभी बालक की नींद खुल गई और अचानक बालक धीरे धीरे घुटवन चलता हुआ मिट्टी के पास पहुंच गया। पर गौरा कुमार जी को कहाँ ध्यान था, वो तो पुंडरीनाथ के ध्यान में मग्न थे, संकीर्तन कर रहे थे और नाम जप कर रहे थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो बालक मिट्टी में दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या था, गौरा कुमार जी की पत्नी जैसे ही आई तो उसने देखा कि मिट्टी रक्त से सनी हुई है और बालक दिखाई नहीं दे रहा। तब उसने मिट्टी के पास जाकर देखा तो उनका बालक मृत था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे बालक को मार दिया, तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे बालक को मार दिया। गौरा कुमार भावावस्था से बाहर आए। तब उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बालक कब इधर आ गया। मैं तो मिट्टी रौंद रहा था और भगवान का नाम ले रहा था। तब उनकी पत्नी ने बहुत कुछ उनको उल्टा सीधा बोला, भगवान के लिए भी कुछ अच्छे शब्द नहीं निकाले। तब गौरा कुमार पत्नी को मारने के लिए दौड़े। तब गौरा कुमार की पत्नी ने उनको कहा, तुम्हें विट्ठलनाथ भगवान की सौगंध है जो तुमने मुझे स्पर्श किया। गौरा कुमार जी पीछे हट गए। उस दिन के बाद गौरा कुमार जी ने अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं किया। अब उनकी पत्नी सोचने लगी कि अब हमारे संतान नहीं होगी, अब क्या किया जा सकता है। आगे क्या हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर यहाँ लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। सुनते रहिए सफर मंदिरों का। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणी प्रिय श्री हरि विठ्ठला। पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणी प्रिय श्री हरि विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। జ్ఞానదేవుడ పాండురంగ విఠల తుకోబాయి పూజింపు విఠల। జ్ఞానదేవుడ పాండురంగ విఠల తుకోబాయి పూజింపు విఠల। పంढरीपुरम पांडुरंग विठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरि विठल। फिर से एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, जो है सफर मंदिरों का। तो मित्रों, गौरा कुमार का बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और अब उनको कोई संतान भी नहीं होनी थी, तो इसीलिए उनकी पत्नी ने सोचा क्यों ना गौरा कुमार का दूसरा विवाह कर दिया जाए। और उन्होंने अपने पिता के घर जाकर अपनी बहन का हाथ गौरा कुमार के लिए मांग लिया। उनके पिता तैयार हो गए, पर गौरा कुमार ने तो काफी मना किया, पर विवश होके उनको अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह करना पड़ा। और विदा होते वक्त उनके ससुर ने कहा कि आप दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार करें। गौरा कुमार ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं करता तो उनकी बहन को भी स्पर्श नहीं करूंगा। और एक दिन की बात है, जब गौरा कुमार जी सो रहे थे तब उनका हाथ उनकी पत्नी को स्पर्श हो गया। उस दिन
उन्होंने सोचा कि मैंने तो विट्ठलनाथ भगवान की सौगंध खाई है, ऐसा कैसे हो गया। और वो उठे और पास में पड़े हुए बहुत धारीदार पत्थरों से अपने दोनों हाथों को उन्होंने काट लिया। अब गौरा कुम्हार के हाथ कट जाने से उनका काम धंधा बंद हो गया। हालात यहाँ तक हो गए कि उनके यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। अब वो खाना भी कैसे खाएं। उधर रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान पुंडरीनाथ भी भोजन नहीं ले रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है। तब भगवान पुंडरीनाथ ने सारी बात बताई और कहा हम गौरा कुम्हार के घर चलेंगे और उसकी सेवा करेंगे। भगवान पुंडरीनाथ और रुक्मणी जी गरुड़ के साथ गौरा कुम्हार के घर आ गए। भगवान पुंडरीनाथ ने एक कुम्हार का भेष धर लिया और रुक्मणी जी ने कुम्हारन का और गरुड़ ने गधे का भेष धारण कर लिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, गौरा कुम्हार ने पूछा आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब भगवान बोले कि मैं बिट्ठू कुमार हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये गधा है। हमें काम की तलाश है और हम काम चाहते हैं। पर गौरा कुम्हार बोला काम तो आपको मिल जाएगा, पर आपको देने के लिए मुझ पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें बस काम चाहिए। और इस तरह से भगवान पुंडरीनाथ रुक्मणी जी के साथ काम पर लग गए। गधे के ऊपर मिट्टी लाद के लाते और सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते। भगवान के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना कौन सी बड़ी बात है। भगवान पुंडरीनाथ तो मिट्टी के बर्तन बनाते और रुक्मणी माता उन पर चित्रकारी करती और ये बर्तन दूर दूर तक बिकने जाते और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। सबने सोचा ऐसा कैसे हुआ, गौरा कुम्हार के यहाँ कौन इतने सुंदर बर्तन बना रहा है। यह बात ज्ञानदेव और नामदेव जी तक पहुँची। अब आषाढ़ शुक्ल एकादशी का समय आ रहा था। वारकरी संप्रदाय वारी के साथ वहाँ पहुँचने वाले थे। भगवान ने बोला रुक्मणी अब हमें लौटना होगा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हमारे भक्तजन दर्शन करने आएंगे। तो भगवान रुक्मणी माता और गरुड़ के संग अंतर ध्यान हो गए। पर जब उनके घर पर संत आए, उन बर्तनों को देखा, इतने खूबसूरत बर्तनों को देखकर समझ गए यह कोई और नहीं भगवान पुंडरीनाथ साक्षात आए हैं। तब गौरा कुम्हार से बोला गौरई काका आपके यहाँ तो भगवान पुंडरीनाथ काम कर रहे थे। तब गौरा कुम्हार को बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिर पड़े। अब एक बार गौरा कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ भगवान पुंडरीनाथ के दर्शन के लिए पंढरपुर पहुँचे। वहाँ संत नामदेव, ज्ञानदेव सभी संत मौजूद थे और सब संकीर्तन कर रहे थे। हाथ उठा उठा के ताली बजा रहे थे, भगवान का नाम गा रहे थे, विट्ठल 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 पांडुरंगा विट्ठल। उस समय भगवान भी वहाँ प्रकट हुए और उनकी आंखों में भी अश्रु थे। गौरई कुमार ने भी अपने कटे हुए हाथों को ऊपर उठाया। गौरा कुम्हार भी हाथ उठा उठा कर भगवान का नाम जप करने लगे। तभी क्या देखते हैं कि गौरा कुम्हार के हाथ वापस आ गए। उनकी पत्नी को भी कुछ ऐसा लगा कि पैर के पास कुछ है। उन्होंने क्या देखा, वही बालक उनके पैर के पास लेटा हुआ है। गौरा कुम्हार की आंखों से आंसू बहने लगे। इस तरह भगवान पुंडरीनाथ ने अपने भक्त गौरा कुम्हार पर कृपा की। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही सब सार है, भाव से मुझको भजिए, भव से बेड़ा पार है। गौरा कुम्हार के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई, पर उन्होंने भगवान का सतत नाम नहीं छोड़ा। ग्रस्त होते हुए भी वो परम विरक्त ही रहे और भगवान का सतत नाम लेते रहे। मित्रों, अब वक्त हो चला है ज्ञान मंजरी का। पिछले शो में मैंने आपसे पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य।
इसका सही जवाब देने वाले फिर से हमारे श्रोता हैं हैदराबाद से श्री कमल नारायण गुप्ता जी। श्री कमल नारायण गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपको यह शो पसंद आ रहा है और ज्ञान मंजरी भी पसंद आ रही है तो आप भी यहाँ अपने सही जवाब भेजिए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मित्रों, ज्ञान मंजरी का आज का प्रश्न गुरु पूर्णिमा से ही संबंधित है। आपको बताना है गुरु पूर्णिमा के दिन किस महान गुरु का जन्म हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बताना है गुरु पूर्णिमा के दिन किस महान गुरु का जन्म हुआ था। आपको इस प्रश्न का जवाब मेल पर देना है। इसके लिए मेरा मेल आईडी है alka2126@gmail.com alkaagrawal2126@gmail.com। मित्रों, अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी वादे के साथ अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मंदिर की जानकारी के साथ। आपको यह शो कैसा लगा? आप इसका फीडबैक www.radioudan.com पर अवश्य दें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग।
विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 संत श्रेष्ठुल पोषक विठ्ठल तुकारामुनि तारक विठ्ठल संत श्रेष्ठुल पोषक विठ्ठल तुकारामुनि तारक विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 चंद्रभागा नदी तीरम विठ्ठल पांडुरंगा श्री हरी विठ्ठल चंद्रभागा नदी तीरम विठ्ठल पांडुरंगा श्री हरी विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 रामकृष्णुनि अवतार विठ्ठल श्रीनारायण पंढरी विठ्ठल रामकृष्णुनि अवतार विठ्ठल श्रीनारायण पंढरी विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 ताळमृदंगं जतलो विठ्ठल भक्त समूहमुलोरा विठ्ठल ताळमृदंगं जतलो विठ्ठल भक्त समूहमुलोरा विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणी प्रिय श्री हरी विठ्ठल 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 पांडुरंग 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 भजन गीतल नाथुड विठ्ठल अमृतवाणी पलुकलो विठ्ठल भजन गीतल नाथुड विठ्ठल अमृतवाणी पलुकलो विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल पंढरीपुरम पांडुरंग विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 पांडुरंग पांडुरंग जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरि ओम